हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काश साहू फैक्ट में। आइए जानते हैं कलेक्टर कैसे बनना है। आईएएस बनने के लिए क्या ज़रूरी है, आईएएस आईपीएस। आइए अपन आज बात करते हैं आईएएस के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसकी फुल जानकारी। आप यदि मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कलेक्टर कौन होता है, कलेक्टर का सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कलेक्टर है कौन, उसका कार्य क्या है। कलेक्टर किसी भी जिले का बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। यूँ समझ लीजिए कलेक्टर जिले का मालिक होता है। स्थिति में लगभग बड़े हर विभाग कलेक्टर के अधीन हो, जैसे कि हर छोटे मोटे निर्णय कलेक्टर को लेने, जैसे आपदा प्रबंधन, सरकारी योजनाएं को लागू करने, ऋण वितरण, कर वसूली, भूमि इत्यादि आम जनता की समस्या का निदान करना, जो कलेक्टर को करना होता है। इसके साथ साथ मुख्य कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिले अधिकारी सरकार को देना तथा मजिस्ट्रेट के मुख्य कार्य को में एक होता है। कलेक्टर बनने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन यानी आप किसी भी सब्जेक्ट बीए, बीएससी, बीकॉम, अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो, ये आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। यूपीएससी द्वारा आयोजित सी एफ ई दे। खैर, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, यह पेपर कुल 250 अंकों का होता है। समानता अध्ययन, कुल अंक 250, पेपर विषय विकल्प जो आप चुन सकते हैं या आप 200 अंक का होता है। पांचवा पॉइंट, यह पेपर वैकल्पिक होता है एवं 250 अंकों का होता है। ये फर्स्ट पेपर होता है 250 अंक का, जिसमें अपन को विकल्प मिलता है, आप विकल्प के हिसाब से। और थर्ड पॉइंट साक्षरता मतलब इंटरव्यू। इसके बाद तीसरा चरण, पहला चरण में आता है विकल्प, दूसरा में आता तीसरे चरण में साक्षरता। इसमें मुख्य परीक्षक रिजल्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर बनाया जाता है, जो होता है 750 अंकों का। कलेक्टर बनने के लिए कोचिंग, हमारे देश में लगभग हर बड़े जिले में ऐसी कक्षाएं संचालित होती हैं जहां आप सरकारी नौकरी जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी इत्यादि तैयारी कराई जाती है। वहां आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी कई कोचिंग संस्थाएं हैं जो आपको इसकी तैयारी करा सकती तथा मटेरियल भी देगी। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट पूरा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें यदि कलेक्टर या आईएएस अधिकारी बनना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई स्तर काफ़ी ऊंचा रखना पड़ेगा। आपको 12th के बाद ही आप जिस विषय से ग्रेजुएट कर रहे हैं उसके हर विषय को गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से कर सकते हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम इत्यादि, लेकिन आपको हर जिस विषय जिसे समझ लो आप ये बीएससी तो बीए में ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी इत्यादि कई सब्जेक्ट उसमें पकड़ होनी चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन सिर्फ नाम पास होने के मात्र से पढ़ाई कर रहे हैं तो यूपीएससी तैयारी आपके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए प्रारंभ से ही यह विषय का चैप्टर। कलेक्टर बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है, जैसे कि ऊपर बता चुका हूँ। कलेक्टर बनने के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम सीएसई देना होता है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पूरा होने का इंतजार ना करते हुए आप ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर दें। यह परीक्षा ए ग्रेड की अधिकारियों की भर्ती के लिए होती है। जाहिर सी बात है, जब ए ग्रेड के अधिकारी के लिए है तो बहुत टफ होगा, कंपटीशन लेवल का, के लिए पूरा ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता है। जिला कलेक्टर परीक्षा देने के लिए उम्र। चलिए दोस्तों, अपन जानते हैं कि यदि अपन कलेक्टर बनना है तो अपनी उम्र क्या होगी। सभी सरकारी नौकरी के लिए उम्र सीमा अलग अलग रखी गई है। वह जिला कलेक्टर बनने के लिए उम्र सीमा निम्न वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। पहला आता है जनरल, तो उसमें उनकी जो आयु है 21, मतलब 21 से 20 साल या 18 साल वाले नहीं दे सकते, 21 से ऊपर से लेके 32 वर्ष तक दे सकते हैं। 33 वर्ष के लोग नहीं दे सकते। ओबीसी 21 से 32 वर्ष तक 3 साल की इनको छूट दी गई है। एसटी या एससी 21 से 32 5 साल की छूट दी गई है। फिजिकली
डिसेबल 21 से 42 साल, मतलब जो मतलब कई प्रकार विकलांग, फिजिकल डिसेंट मतलब विकलांग को कहा गया है इसमें। चलिए जानते हैं कलेक्टर बनने का तरीका। कलेक्टर बनने का तरीका, अगर आप जिला कलेक्टर बनना है तो आपको यह बात जरूर याद रखना, यदि याद रखना होगा कि आपको इनके लिए 3 स्टेज में परीक्षा पास करनी होती है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 3 प्रकार की परीक्षा होती है। फर्स्ट आता है प्रीलिम्स एग्जाम, मतलब प्रारंभिक एग्जाम, ये फर्स्ट वाला एग्जाम। यह प्रथम परीक्षा होती है जो कि काबिल उम्मीदवार को और अन्य उम्मीदवार को छांटने का काम करती है। मतलब ये है परीक्षा ऑब्जेक्शन के उसमें होती है, विकल्प, मतलब ये 250 नंबर को होगा। जो इस एग्जाम में सफल हो जाता है उसको मतलब स्टेज 2 के लिए वो किया जाता है, साइन किया जाता है। प्रथम परीक्षा में जो पास हो गया उसको दूसरे के लिए किया जाता है। और दूसरा एग्जाम होता है मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा। यह परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित हुए उम्मीदवार के लिए कराई जाती है, जिसमें वो उम्मीदवार भाग लेते हैं जो प्रारंभिक मतलब फिल्म से जो पास होता है मेन परीक्षा मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में, उसको सेकेंड मतलब मेन परीक्षा मुख्य परीक्षा में उनके लिए होता है। यदि किसी ने प्रीलिम्स पास नहीं किया तो वो सेकेंड एग्जाम्स मतलब मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएगा। फिर इसके बाद यदि वो दूसरा एग्जाम पास कर लेता है मुख्य परीक्षा, तो उसको तीसरा मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मतलब उसको उसकी जानकारी आदि कई बारे में इंटरव्यू, जिला कलेक्टर बनने का अंतिम स्टेज होता है, मतलब ये तीसरा और अंतिम होता है। यदि ये स्टेज आपने पास कर लिया तब आप एक अच्छे नागरिक मतलब एक अच्छे कलेक्टर बन जाएंगे। जब उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा सफल घोषित मतलब जो उसके परिणाम रहते हैं, रिजल्ट घोषित होने के बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वह इसमें कुछ अधिकारी हमारे सामने बैठकर कुछ जानकारी लेते हैं, वह कुछ सवाल पूछते हैं और हम उनके किसी भी तरह से जवाब देते, अगर आधार पर उसे नंबर दिया जाता है। अपन से सामने जैसे आपका इंटरव्यू हो रहा है, सामने 4 लोग, जैसे समझ ली क्लास है, क्लास के सामने आप एक स्टूडेंट और सामने 4 टीचर। उसी प्रकार यदि आपने उनका आंसर जवाब दे दिया, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए जो LVNS है ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। सिविल सर्विस एग्जाम की 3 चरण आयोजित की जाती। प्रारंभिक प्रीलिम्स एग्जाम अक्सर यह परीक्षा जून या जुलाई से अगस्त के बीच होती है। इस परीक्षा में 2 पेपर होता है, पहला सम्मान अर्ध तथा दूसरा सिविल सर्विस होता है। दोनों परीक्षा 250-250 नंबर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यदि आप इन्हें पास कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा मतलब मेंस के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं। इस परीक्षा को अंक परिणाम में नहीं जोड़े, जो ये परीक्षा होती है इसका परिणाम उसमें नहीं जोड़े जाते। दूसरा पॉइंट, मुख्य परीक्षा मतलब होता है मेंस। इस परीक्षा में मुख्यतः 9 पेपर होते हैं, जो इस प्रकार होता है भारतीय भाषा, इसमें कुल 18 भाषा, इसी प्रकार निबंध अंग्रेजी होते हैं। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ये आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही रोज रोज न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहे। धन्यवाद।